हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अभियान 40 में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट के नाम से, यानी विद्युत धारा के नाम से जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले समझेंगे चीजों को, विद्युत धारा क्या होता है। सबसे पहली बात कर, यदि आप करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की बात, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं सर? आई से। और इसका जो यूनिट होता है वो हमारा एम्पियर होता है। क्या होता है सर? एम्पियर होता है। अगर विद्युत धारा की जब बात करते हैं तो विद्युत धारा क्या है, तो सबसे पहले जानेंगे चार्ज की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि चार्ज का मतलब Q हो गया। Q बराबर सर क्या हो जाएगा बताइए? यानी चार्ज के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। यानी I बराबर Q बटा T। यानी ये हमारा क्या है सर? चार्ज है। और ये हमारा क्या है सर? टाइम। चार्ज को आप लोग आवेश बोलते हैं और टाइम को आप लोग समय बोलते हैं। यानी ये भी आप कह सकते हो। यानी विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा चार्ज बटा क्या सर? समय हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब जब यहां तक हम लोग आए तो याद कीजिएगा, हम लोग पढ़े थे Q बराबर N। जब चार्ज में पढ़ा रहा था तो आपको पढ़ाया गया था Q बराबर N। यानी I बराबर आप लिख सकते हो Q के जगह पर N इंटू E बटा T। ये हमारा हो जाता है। अब सवाल उठता है सर, सवाल उठता है कि N क्या है सर? N हमारा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सर। क्या है सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है सर? चार्ज और इलेक्ट्रॉन है सर। जी क्या है सर? चार्ज ऑन क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन है। यानी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर क्या है दोस्तों? आवेश है। क्या है दोस्तों? आवेश है। और ये क्या है सर? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये क्या है सर? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और इसके बारे में आपको पता है, ये हमारा क्या है दोस्तों? आवेश है, यानी चार्ज। क्लियर है? ये फॉर्मूला हो गया। यदि आपसे पूछेगा विद्युत धारा का मात्रक यानी यूनिट पूछेगा, तो यूनिट हमारा दोस्तों क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। यानी विद्युत धारा की इकाई हमारी एम्पियर होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, विद्युत धारा का फ्लो किधर से किधर की ओर होता है। हमेशा नियम है, विद्युत धारा का जो फ्लो होगा वो हमारा विद्युत धारा का फ्लो का मतलब प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यानी आप कह सकते हैं पॉजिटिव से किसमें होता है सर? निगेटिव में होता है सर। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा, प्रवाह होगा, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। क्लियर है सर? एक बात और जान लेंगे, अगर पूछेगा आपसे विद्युत धारा कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है सर? स्केलर क्वांटिटी है, जिसे आप अदिश राशि के नाम से जानते हैं। क्या इस नाम से जानते हैं सर? अदिश राशि। जबकि एक बात दिमाग में हमेशा रखने की जरूरत है, विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों होता है। परिमाण और दिशा दोनों होने के बावजूद भी ये स्केलर है, क्योंकि वेक्टर के लॉ का पालन नहीं करता है। इस कारण से इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद भी ये जो है अदिश राशि है। क्लियर है दोस्तों? अब जब हम आते हैं सर, जब हम लोग आते हैं सर, तो गौर कीजिएगा, ओम का नियम की चर्चा होती है। विद्युत धारा में ओम नहीं आए तो फिर दिक्कत है। ओम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है सर। ओम को सिंबॉलिक रूप से ये क्या कहता ओम बोला कि V प्रोपोर्शनल I होता है। यही ओम्स लॉ है, V प्रोपोर्शनल I होता है। यानी कि इसका मतलब आप कह सकते हैं वोल्टेज जो है करंट का प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज जो है करंट का प्रोपोर्शनल, यानी V को प्रोपोर्शनल जब हटाइएगा तो आपको एक रेसिस्टेंस लाना होगा
जो कि ये फॉर्मूला बना देता है और इसी को हम लोग याद कर लेते हैं V बराबर आई आर के नाम से। V बराबर किसके नाम से सर? आई आर के नाम से बना देते हैं। V जो हमारा है वो विभवांतर है। क्या है सर? विभवांतर है। R हमारा प्रतिरोध है, यानी जिसको आप रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं, और I जो है हमारा विद्युत धारा है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं सर। किसके नाम से जानते हैं सर? इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। अब यहां से देखो, जब ओम्स लॉ की बात आई तो आप सीधा बोलते हो V बराबर आई आर, यानी आप कह सकते हो विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुना प्रतिरोध। तो एक बात बताओ सर, यहां से आपके बीच प्रश्न उठता है, अगर विद्युत धारा बराबर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा बराबर पूछेगा तो होगा विभवांतर वटा प्रतिरोध। अब फिर यदि आपसे कोई पूछ देगा प्रतिरोध बराबर क्या होगा दोस्तों, प्रतिरोध बराबर क्या होगा सर, तो होगा विभवांतर वटा विद्युत धारा। क्लियर है? ये आपका ओम का नियम था। ओम का किसका नियम है सर? ओम का नियम है। ओम को सिंबॉलिक रूप से आप इस तरह से प्रयोग करते हैं, है ना, यानी ओम को सिंबॉलिक रूप से हम लोग इस तरह का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ओम का जो ठीक उल्टा होता है उसको महो बोलते हैं, उसका सिंबल ठीक उल्टा होता। देखिए हमने क्या बोला, गौर से समझिएगा। ओम ऐसा होगा और महो अपना ऐसा होगा। ओम हमारा ऐसा होगा, ये ओम है और ये महो है। देखिए OHM MHO। क्लियर है? यही हमारा ओम था और यही हमारा क्या है दोस्तों? महो है। जब फिर आगे की बात जब आती है दोस्तों, तो हम लोग प्रतिरोध की जब बात करते हैं, है ना, प्रतिरोध की जब बात करते हैं तो उसमें दो चीजें पढ़ने हैं, एक सीरीज पढ़ना है और पैरेलल पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? सीरीज और पैरेलल। प्रतिरोध की जब चर्चा होती है तो आपके पास जब आता है तो देखिए क्या है, प्रतिरोध के बारे में जब समझने की जरूरत है दोस्तों। क्या समझना है? सो देखिए, बोला किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध, उससे जो स्वयं प्रवाहित करता है विद्युत धारा, उसी का विरोध करता है। और प्रतिरोध की जब बात करेंगे तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है सर? ओम होता है। क्लियर है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसका ठीक अगर व्युत्क्रम बात करेंगे, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसको हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? प्रतिरोधकता बोलते हैं। और इसी को चालकता भी कहता है लोग। और इसका यूनिट की बात करेंगे तो महो होता है। क्या होता है दोस्तों? महो होता है। या आप कह सकते हो 1/R होता है। G बराबर 1/R, यानी 1 ओम को क्या लिखेंगे? महो लिखेंगे। ये हमारा जो है ठीक रेसिस्टेंस के अपोजिट काम करता है। क्या करता है? ठीक रेसिस्टेंस के अपोजिट काम करता है। रेसिस्टेंस के बारे में आपने जान गया, ओम का नियम जान गया और आपने विद्युत धारा के बारे में जान गया। अब आते हैं सर, प्रतिरोध में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है। रेसिस्टेंस की जब बात करते हैं, प्रतिरोध की जब चर्चा हम लोग करते हैं, तो प्रतिरोध की चर्चा के दौरान क्या चीजें हमें मिलता है? सबसे पहला आपसे ये पूछा जाता है दोस्तों कि रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस को प्रभावित कौन कौन करते हैं? सबसे पहला चीज इसको प्रभावित करता है, उसका नाम है टेम्परेचर।
क्या है सर? टेम्परेचर यानी ताप। ताप यदि बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर यदि बढ़ा दिया जाए तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी आप कह सकते हैं टेम्परेचर यदि इंक्रीज किया जाए तो रेसिस्टेंस भी अपना क्या करेगा? इंक्रीज। इसका मतलब है इंक्रीज करेगा। क्या करेगा सर? यानी आप कह सकते हैं ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस बढ़ता है ना? टेम्परेचर को बढ़ाने से इसका रेसिस्टेंस जो है वो क्या होगा सर? बढ़ जाएगा। क्लियर है? दूसरा आता है सर, गौर से समझिएगा। दूसरा जब आता है पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट तो था टेम्परेचर, दूसरा आता है लंबाई। अब देखिए लंबाई यानी लेंथ की चर्चा हो रही है दोस्तों। लेंथ में भी सेम कहानी है। क्या कहानी है? यदि लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। यानी आप कह सकते हैं R प्रोपोर्शनल L। यानी आप कह सकते हैं चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई का, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई का समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। यानी ये जो सिंबल है इसी को आप समानुपाती कहते हैं। अब सुनिएगा, जब इसकी बात है यानी रेसिस्टेंस जो है, यानी आप कह सकते हो प्रतिरोध प्रोपोर्शनल होता है चालक की लंबाई का, यानी समानुपाती होता है। ठीक है, पहली बात ये बातें क्लियर हो गई सर। दूसरी बातें यदि होगा लंबाई का, तीसरा आएगा सर, तीसरा आएगा एरिया का, यानी जिसको आप क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। ये बोला ये R प्रोपोर्शनल 1/A, यानी आप कह सकते हैं चालक का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल के नाम से जानते हैं। और ये अनुप्रस्थ काट जो है इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया के नाम से, यानी R प्रोपोर्शनल L। अब देखिएगा जो अभी पिछले हमने लेक्चर में देखा, पिछले टॉपिक में देखा था कि हमारा आया था R प्रोपोर्शनल L और यहां आया R प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। क्लियर है? इस दोनों को एक साथ करेंगे सर तो कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। देखिए क्या मिलने वाला है, गौर से समझिएगा। हमने लिखा R प्रोपोर्शनल L, R प्रोपोर्शनल 1/A। ये इस इक्वेशन को जब एक साथ हम लाते हैं तो देखिएगा क्या होगा, R प्रोपोर्शनल L/A हो जाएगा सर। ये प्रोपोर्शनल तो हटाना ही पड़ेगा, प्रोपोर्शनल जब हटता है तो रो आता है, ये एक कांस्टेंट है। ये सर क्या है सर? कांस्टेंट। रो क्या है सर? कांस्टेंट है। ये क्या है सर? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है सर? रो चालक का क्या है दोस्तों? विशिष्ट प्रतिरोध है। इसे आप ये भी जानते हैं, ये सर क्या है सर? प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया सर? अगर यहां से सवाल आएगा सर, आपसे पूछेगा चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका यूनिट कैसे निकालोगे, तो क्या जवाब देंगे? तो सुनिएगा बात को। यहां से रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर हमारा होगा R × A
बाय क्या एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देख सकते हो रो किसके साथ है, एल के साथ है, और ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा, इसका ओम होता है, ए आपका एरिया है, मीटर स्क्वायर हो जाता है, लेंथ हमारा मीटर है, कैंसिल हो गया, इसका यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है सर, ओम मीटर। किसका यूनिट सर, यही जो आपका रो है यानी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का यूनिट यदि पूछेगा यानी रो का यूनिट पूछेगा तो क्या होगा सर, ओम मीटर। क्लियर है। और इसका व्युत्क्रम पूछ देगा पर ओम पर मीटर। क्लियर है। इसका यदि रिवर्स, इसका यदि व्युत्क्रम पूछा जाए, उल्टा पूछा जाए तो क्या होगा, 1 बाय रो हो जाएगा यानी 1 बाय ओम मीटर होगा। इसका मतलब लिख सकते हो पर ओम पर मीटर। क्लियर है। चलिए, तो ये बातें आपके थे रेसिस्टेंस को लेकर थे, रेसिस्टेंस को लेकर थे। आप देखो रेसिस्टेंस का हम सीरीज पैरेलल का भी चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।